बेरोजगारी का अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है श्रम शक्ति का मतलब होता है रोजगार में लगे लोगों की संख्या प्लस बेरोजगारों की संख्या को श्रम शक्ति कहते हैं। अर्थात श्रम शक्ति से अभिप्राय वह है कि किसी भी देश के 15 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो किसी भी काम के रोजगार में लगे हुए हैं या किसी रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें हम बोलते हैं रोजगार। 6वीं 5 ईयर प्लान में 15 से 65 वर्ष की आयु के लोग यदि 8 घंटे प्रतिदिन 273 दिन तक काम करते हैं 365 दिन में, वह रोजगार कहलाते हैं, ना कि बेरोजगार। तो बेरोजगार क्या होता है? रोजगार का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बाजार की प्रचलित मजदूर दरों पे भी उससे भी कम दरों पर भी काम करने को तैयार है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, उसे हम बोलते हैं बेरोजगार। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग ने पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, उसके बाद नाम रखा गया नीति आयोग। नीति आयोग ने यह डिफाइन किया कि जो बेरोजगारी होती है वो अवसर, क्षमता, योग्यता के आधार पर तय की जाती है। अवसर का अर्थ होता है स्वयं पर निर्भर व्यक्ति, जैसे भिखारी वर्ग, संपन्न वर्ग, साधु, मौलवी वर्ग। भिखारी वर्ग का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है मंदिर या मस्जिद के बाहर, उसको काम ही नहीं करना और प्रतिदिन अपना भिक्षा के आधार पर कुछ पैसा कर ले रहा है इकट्ठा, तो काम करना नहीं चाहेगा, उसे बोलेंगे भिखारी वर्ग। संपन्न वर्ग का मतलब जमींदारी व्यवस्था, यदि कोई व्यक्ति जमींदार है और खेती बाड़ी का काम उसके पास है तो काम करेगा नहीं किसी भारत सरकार के अंदर, ना किसी प्राइवेट संस्था के अंदर। साधु मौलवी का मतलब ये है मंदिरों के मठाधीश वगैरह हैं, उनके पास आ रही है श्रद्धालुओं के जरिए, वो काम नहीं करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं वो अपनी इच्छा के आधार पर बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं करना। क्षमता का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, जिसके अंतर्गत बच्चे, मरीज, बुजुर्ग और विकलांग आते हैं। अर्थात व्यक्ति का जन्म जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है और उस पर जो कोई व्यक्ति जन्मजात विकलांग हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब और काम नहीं कर सकता। कोई बौना पैदा हुआ है तो कम लंबाई वाले काम करेगा, लेकिन वो अपने क्षमता के आधार पर काम करेगा, अर्थात वो रोजगार है। तीसरा योग्यता अर्जित की जाती है। कैसे की जाती है? अर्जित की जाती है, जो हम और आप लोग करते हैं। इसके आधार पर योग्यता में आपने इंटर पास कर लिया तो इंटर की योग्यता आ गई। अब इंटर की योग्यता पर आप इंटर लेवल के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक कर लिए स्नातक की योग्यता है, परास्नातक कर लिए परास्नातक की योग्यता है। ठीक उसी प्रकार श्रम 3 प्रकार के होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। अनस्किल्ड का अर्थ होता है जो भौतिक रूप से फिजिकल शारीरिक काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनस्किल्ड। यानी आपके घर में जो मजदूर काम कर रहे हैं या आलस चौक में जो मजदूर खड़े हैं वो फिजिकली काम करते हैं और जिनको आपको मजदूरी देना पड़ती है, ना कि आप उनको वेतन देते हैं। सेमी स्किल्ड का अर्थ होता है टेक्नीशियन, अर्ध कुशल प्राणी। एग्जाम्पल के तौर पे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। अब यदि किसी इलेक्ट्रीशियन को किसी मजदूर को हम इलेक्ट्रीशियन का काम दे देंगे तो क्या करेगा? वो ब्लास्ट करवा देगा, क्योंकि उसका दिमाग उतना नहीं चल रहा है। मेंटल वाला जो है स्किल 2 प्रकार के होते हैं, मेंटल और हाई टेक्निकल, मानसिक और बहुत ज्यादा तकनीकी। मानसिक वही काम होता है जो हम सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी करते हैं और अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। हाई टेक्निकल मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं वो 2 चीजों में काम करते हैं, R&D रिसर्च और डेवलपमेंट, और R&M रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। अर्थात जैसे 2020 में कोरोना आया तो भारत सरकार वाली कोरोना की दवा बनानी है, कौन सी ड्रग बनाई जाए, उन्होंने चिकित्सा वैज्ञानिकों से कहा, वो उसकी दवा पे क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं। या जो घड़ी पहने हैं, घड़ी स्मार्ट वॉच में कब तब्दील हो गई, वो क्या है? इनोवेशन है, नवाचार है, जो आधुनिकीकरण को बढ़ा रहा है। इसी प्रकार मोबाइल है, आप रेडमी मोबाइल चला रहे हैं, ओप्पो का आ गया, कोई भी, ये नवाचार है जो आपकी तमाम चीजों को, समय को कम समय में ज्यादा उपलब्धि दे रहा है। इन आधारों पर बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, स्वैच्छिक बेरोजगारी और अस्वैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा के आधार पर काम नहीं करना चाहता, उन्हें स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, जैसे भिखारी, संपन्न, साधु वर्ग। अस्वैच्छिक बेरोजगारी जो व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको उसकी योग्यता के आधार पर काम नहीं मिल पा रहा, उसे अस्वैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
कोई लड़का है उसने PhD कर रखी है और काम कर रहा है प्राइमरी स्कूल में बाबू का, तो वो परिस्थितियों बस काम कर रहा है, तो उसकी जो योग्यता है वो काम नहीं मिल पाया उसको, या हाईली B.Tech M.Tech किया है, अब उसको किसी इंस्टीट्यूट में काम करना चाहिए, संस्थान में काम करना चाहिए, पर वो स्कूल का प्राइमरी अध्यापक बन गया है, तो उसकी योग्यता क्या था तो वो काम नहीं कर पाया। बेरोजगारी 8 प्रकार की होती है। खर्चात्मक बेरोजगारी, कठिन बेरोजगारी, छिपी अल्प बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शैक्षणिक, तकनीकी और चक्रीय और ओपन बेरोजगारी। रचनात्मक बेरोजगारी क्या कहलाती है? रचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ होता है कि कोई भी देश जहाँ पे रचनात्मक आधारभूत चीजों का अभाव पाया जाता है उसे हम बोलते हैं रचनात्मक बेरोजगारी। कोई भी देश का जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलपमेंट कंट्री का अभाव है, कमजोर है, और डेवलपमेंट कंट्री में तब्दील हो रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, तो वहाँ से वो बेरोजगारी हटाई जा सकती है। फिर छत और छिपी बेरोजगारी, वह बेरोजगारी होती है जैसे आपने देखा एक खेत है, एक खेत में एक परिवार के 10 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से बुजुर्ग लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तभी उत्पादन होता रहेगा, उसे बोलते हैं कठिन बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी भी इसी प्रकार की बेरोजगारी होती है, पर इसका जो सीमांत उत्पादन होता है कठिन से ज्यादा होता है। मौसमी बेरोजगारी में मौसम के आधार पे काम से काम निकल जाना, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे ठंड चल रही है, अब लोग आप कॉफी पी रहे हैं, गर्मी आ जाएगी तो कॉफी कन्वर्ट हो जाएगी लस्सी पे, वो मौसमी बेरोजगारी। अब गर्मियों में कोई ठंडियों में लस्सी पिएगा नहीं, अब आइसक्रीम के ठेले वगैरह सब कब आते हैं गर्मियों में, अब जो गर्मियों में आइसक्रीम बेच रहा है वो तो बेरोजगार होगा ठंडियों में, और धंधा बोलेगा, उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगार। या किसान होते हैं, अभी गेहूं बोया जा रहा है, सरसों बोया जा रहा है, मार्च के बाद काट ले जाएगा, गर्मियों में ये खाली हो जाएंगे। अब इनकी जगह पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसी बेरोजगारी को बदल लेते हैं, चाय फसल उगा लेते हैं, चक्कर तरबूजा उखाड़ लेते हैं। शैक्षणिक बेरोजगारी का अर्थ क्या हो गया? वही बेरोजगारी, हमने पढ़ाई ज्यादा कर रखी है और हमको नौकरी कम मिली है, हमने पढ़ाई कर रखी है LLB वगैरह या PhD और हम बन में बैठे हैं पुलिस की नौकरी, तो अब हमें जो नौकरी कर रहे हैं तो जीवन यापन की नौकरी कर रहे हैं, पर वो उतनी नहीं जितनी हमारी योग्यता थी। ठीक उसी पर करने की बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी में आप लोगों ने देखा होगा 2020 में जब कोरोना आया तो उसमें कई शिक्षक या कई संस्थान जिनको डिजिटल में बोर्ड पढ़ाने का अनुमान नहीं था वो बेरोजगार हो गए। प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर होते हैं 2-2 4 हज़ार रुपये पढ़ाते हैं उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उनको तकनीकी ज्ञान नहीं था कि किस तरह से डिजिटल बोर्ड पढ़ाना, उसे बोलते हैं तकनीकी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी आपकी एक प्रकार की व्यापारिक क्षेत्र पे आती है, जो कि विकसित देशों पे आती है। यदि कोई व्यापार है, यदि किसी ने कोई व्यापार खोला तो उसको रिस्क चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई संस्थान है खुली है, चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन चल भी सकती है, व्यापार चल भी सकता है। साइकिल को होती है साइकिल बेरोजगारी। ओपन का अर्थ क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति प्रवासी मजदूर किसी महानगर में जा रहा है, हम 10-12 लोग यदि कहीं जा रहे हैं महानगर दिल्ली में या बॉम्बे में काम करने के लिए, वहां पर जो काम हो रहा है और वहाँ पे हम सभी गए तो हम लोग क्या रोजगार देखेंगे, किसी भी तरह का हमको रोजगार मिल जाए, तो अचानक से वो ओपन बेरोजगारी हो गई, उसे बोलते हैं ओपन बेरोजगारी। और इकोनॉमिस्ट विद्वानों का कहना है, अमृत सिंह का मानना है कि जो व्यक्ति आधे दिन में, आधे दिन का मतलब 6 घंटा, आधे दिन मतलब कितना होता है 6 घंटा, उस पे यदि उसको 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा है तो उसका हम बोलते हैं बेरोजगार। इस प्रकार से बेरोजगारी का चैप्टर ये है। यहाँ पर इस संस्थान पे आपको जीएस के सभी सेक्टर प्लस रीजनिंग और हिंदी पढ़ाई जाएगी और ज्यादा नहीं ये है कि एक लंबे टारगेट पे भी नहीं, 1 साल 1.5 साल के अंदर सारी चीजें कंप्लीट करवाने का टारगेट है। और जो व्यक्ति पढ़ने के इच्छुक हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 7897595812 पवन निगम सर से। धन्यवाद।